वेलकम करते हैं जी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे बेरिंग डैमेज होने की तमाम वजूहात बताएंगे। अगर आप मेंटेनेंस फील्ड में हैं और आप नॉलेजफुल वीडियो देखना चाहते हैं बेरिंग के मुतालिक, जो वाइट मेटल बेरिंग है स्टीम टरबाइन का, ये जब डैमेज होता है तो इसकी 10 वजूहात मेन कौन सी हैं। आपने कमेंट्स करके मुझे बताना है कि कौन सी वजह वजह से जिस वीडियो में आप ये बेरिंग देख रहे हैं ये डैमेज हुआ है। अब यहाँ पे देख लें कि बेरिंग की क्या कंडीशन है। ये देख लें वाइट मेटल के जो है ना ब्रीक ब्रीक पार्टिकल भी हैं, उसके बाद मेल्ट होके वाइट मेटल टूट टूट के आ रहा है। ये देखें वाइट मेटल की कंडीशन। अब मैं आपको 10 मेजर जो इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से जो है ना आपका बेरिंग डैमेज होता है, अ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आता है जी लुब्रिकेशन कम। ये एक जनरल बात है कि लुब्रिकेशन कम होगी तो बेरिंग उड़ जाएगा, तो बिल्कुल 100% बात ठीक है। जब भी आपका ऑयल का प्रेशर कम होगा और रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑयल नहीं जाएगा बेरिंग में, तो आपका बेरिंग डैमेज होगा। ये तो आपको बिल्कुल पता होगा। उसके अलावा लोड कैलकुलेशन, आपके पास लोड कैलकुलेशन होनी चाहिए कि आपकी टरबाइन के ऊपर लोड एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा। एक्स्ट्रा लोड जब भी आएगा आपका बेरिंग डैमेज होगा। ये सिंगल स्टेज टरबाइन है जी, डबल रो, सिंगल स्टेज डबल रो 400 किलोवाट की स्टीम टरबाइन है जी। ये फीड वाटर टर्बो पे इस्तेमाल होती है। यहाँ पे हम बेरिंग्स का साइज़ ले रहे हैं। ये देख लें जी, ये बेरिंग का साइज़ आ रहा है। तो दूसरी बात यही होगी कि आपके पास लोड की कैलकुलेशन होनी चाहिए, आपका बेरिंग सेफ़ हो सकता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो वजह है जी, वो है जी आपकी मिस अलाइन। अब मिस अलाइन की वजह से आपका बेरिंग 100% जाएगा। देखिए, जब भी मिस अलाइन होगी तो आपका जो टोटल असर है वो बेरिंग को पड़ेगा। आपका बेरिंग एक साइड पे ज़्यादा मतलब जिस तरह बोलते हैं कि क्लीयरेंस कम हो सकती है, जहाँ से ऑयल का रास्ता भी ख़त्म हो जाता है, तो आपका बेरिंग टेम्परेचर लेगा। ये सिर्फ मिस अलाइन की वजह से होता है। मिस अलाइन की वजह से आपका बेरिंग किसी भी वियर एंड टियर जा सकती है सॉफ्ट, जिसकी वजह से आपका बेरिंग डैमेज हो सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, वो है जी आपका लुब्रिकेशन का क्लीन होना। अगर आपकी लुब्रिकेशन क्लीन है, मतलब आपका जो ऑयल है वो क्लीन है, तो आपका बेरिंग नहीं जाएगा। अगर ऑयल में कचरा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपका बेरिंग जाएगा। ये है जी टरबाइन की ओवर स्पीड ट्रिपिंग। ये एक छोटी सी टरबाइन है, ये इसके अंदर एक ओवर स्पीड वेट लगा हुआ है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ बाहर आता है। ये इसका थ्रस्ट बेरिंग है जी टरबाइन का। ये देख लें, ये बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है आपके लिए जी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेरिंग फेल होने की कौन कौन सी वजूहत हैं। ये अपना थ्रस्ट बेरिंग है। ये एक बाल बेरिंग थ्रस्ट बेरिंग है जो कि अपनी जगह पे फिट है, लेकिन इसको ये कॉलर बनाई गई हैं। ये देखें, आगे जब हमारी थ्रस्ट बढ़ जाती है तो हम इसके अंदर शिम्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह ये शिम्स जो है ना लगती हैं बेरिंग के आगे, और एक जो शिम्स है कॉलर है, ये वो बैक पे लगती है। ये रिंग बने हुए हैं इसके थ्रस्ट के। तो बात करते हैं जी उसके बाद जी, जो इम्पोर्टेंट है कि आपने जहाँ पे बेरिंग लगाया उसकी फिटिंग आपने ठीक से की हो। ओवर टाइटिंग आप ना करें। अगर आपके बेरिंग को ओवर टाइटिंग है तो 100% आपका बेरिंग डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद मेन जो वजह है वो वाइब्रेशन की है। अगर आपकी टरबाइन्स के अंदर वाइब्रेशन है तो 100% आपके बेरिंग्स डैमेज हो सकते हैं। उसके अलावा आपका रूटर, ब्लेड्स और बहुत सारी चीज़ें जो है ना टकरा भी सकती हैं। अगर एक्स्ट्रा वाइब्रेशन, अगर नॉर्मल वाइब्रेशन है तो ये बियर कर लेती हैं, इतनी को कैपेसिटी होती है इसके अंदर। लेकिन बेरिंग जाने की मेन वजह आपकी वाइब्रेशन भी हो सकती है। इसमें इलेक्ट्रिकल डैमेज भी आ सकता है जी बेरिंग के, मतलब है अगर इलेक्ट्रिकल, जिस तरह आप अर्थिंग नहीं करते और वेल्डिंग करते हैं और वो अर्थ जो है ना वो क्रॉस हो जाता है, करंट क्रॉस हो जाता है बेरिंग में से, तब भी आपका बेरिंग डैमेज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप मुझे बताएं कि ये बेरिंग किस वजह से डैमेज हुआ है। तो देखें, ये आपका मिस अलाइन की वजह से बेरिंग डैमेज हुआ है। जब आपका मिस अलाइन होती है तो आपका 100% बेरिंग पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका जो है ना बेरिंग जा सकता है। तो ये रही जी तमाम वजूहात जो कि मैंने आपको बताई हैं, जिसमें सबसे पहले आया लुब्रिकेशन, उसके बाद आया जी मिस अलाइन, उसके बाद आया जी लोड का चेक करना कि आपका कितना लोड है, उसके बाद आपकी वाइब्रेशन है, उसके बाद आपका डस्टिंग ऑयल है। डस्टिंग ऑयल जिसको बोलते हैं कि अगर डस्ट होगी ऑयल में तो तब भी आपका बेरिंग डैमेज होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। लेकिन ओवर स्पीड, ये देखें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ ही ओवर स्पीड होती है। जहाँ पे भी टरबाइन लगी होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ ही वो टरबाइन जो है ना ओवर स्पीड ट्रिप होती है। ये इसका लीवर है, ट्रिप लीवर, जो कि एमरजेंसी स्टॉप वाल्व को ट्रिप करवाता है।
तो आज के लिए भी इतना ही काफ़ी था। आज की वीडियो मैंने आपको बेरिंग के बारे में बताया कि बेरिंग्स डैमेज होने की कितनी वजूहत हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।